बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वज़ीर आज़म इमरान खान असेंबलीज तोड़ सकते हैं, इस ऐलान की बाज़गश्त सबसे पहले सेनेट इलेक्शन के दौरान दी गई जब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख को शिकस्त देकर कामयाब हुए। उस वक्त ये बात हमने सुनी दबे दबे लफ्ज़ों में भी, खुलकर भी, कि बिल्कुल ऑन प्रिंसिपल सियासत करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और अगर उनको लगा कि उनके पास नंबर नहीं है तो वो असेंबलीज तोड़ सकते हैं। वज़ीर आज़म ने फिर कौमी असेंबली से इत्माद का वोट भी लिया, मगर अब एक बार फिर असेंबलीज तोड़ देने की आवाज़ें आना शुरू हुई हैं। इस बार ये बात करने वाले वज़ीर आज़म के करीबी साथी असद उमर हैं, जिन्होंने चंद रोज़ कबल राना मुबश्शिर साहब के साथ, सीनियर एंकर है, हमारे साथ इस प्रोग्राम में भी मौजूद होंगे, उनको एक इंटरव्यू दिया और फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जिसके बाद बहुत तहलका मचा। लेट्स वॉच व्हाट ही सेड। जब ये स्टेटमेंट आई तो कुछ एनालिस्ट का कहना था कि ये वाज़े पैगाम है जो वज़ीर आज़म ने असद उमर के जरिए मुताल्लिका हलकों में कुछ अहम शख्सियात को पहुंचा दिया है जो उनके ख्याल में रुकावटें डाल रहे हैं, और साथ ही में अवाम को भी खबरदार कर दिया है कि नए इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि उनके जो काम हैं, जो वो करना चाहते हैं, उसमें शायद उनके मुताबिक रुकावट डाली जा रही है। इस हवाले से सीनियर एनालिस्ट साबिर शाकर ने एक तबसरा किया, उनको भी सुनिए। सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपका क्या ख्याल है, ये वाकई पैगाम दिया गया है, वाकई ऐसा कोई ख़तरा है, या एक जनरल बात कर रहे थे असद उमर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो राना मुबश्शिर साहब को मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा, ये बड़े साफ़ी हैं और आप बड़े शहर में बैठी हैं, तो मैं तो वैसे ही अपने आप को अब वारस सा समझता हूँ। लाहौर में पुराना शहर है, 12 दरवाज़ों का था। गुजारिश ये है कि जिस दिन वज़ीर यूसुफ रज़ा गिलानी हुए, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, इन्होंने अहम तरीन ताकतों को बुलाया। इन्होंने कहा जी 15-20 वोट मेरे तो चले गए, आप कह रहे थे 20-22 मेरे हाथ में है वोट, और इस वक्त उन अहम ताकतों का बंदा जान के बीच में बिठाया गया और ये लफ्ज़ कहा गया, असम्बली तोड़ने की समरी लाओ, असम्बली तोड़ने की समरी लाओ, और मैसेज दिया गया। और उन्हें भी पता था मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। उसके बाद उसका असर ये हुआ, आप शहर इक़्तिदार में रहते हैं, अगले दिन आप सिर्फ अरकान असम्बली जब एतमाद का वोट इमरान खान साहब को डाल लेंगे, उनकी लोकेशनें पता कर लें और उनकी कैमरे की फुटेज ले लें, वो कहाँ कहाँ गए, उसके महफूज रास्ते से किन महफूज गाड़ियों में, किन महफूज ड्राइवरों में उन्हें असम्बली पहुँचाया गया। ये खबर तो सच है। इमरान खान साहब को पता था कि वो एतमाद का वोट नहीं ले सकते, उन्होंने फिर उनको मैसेज भेजा। ठीक है, एक तरफ आपको जरदारी कहता है कराची तक बंद कर दूंगा तुम 3 साल के लिए, तो एक तरफ मरियम की लिबास कोड किए गए, कोड, ये एक धमकी दी गई। पंजाबी कहते ने कमा तीन सुनामा नूर। वज़ीर आज़म ने असम्बली कैसे तोड़ेंगे, मुझे बताएं। मेरे भाई असद उमर ने कहा वो जो गोल अचीव ना कर सके, उन्होंने गोल अचीव क्या किया है? एक आदमी होता है बड़ा खूबरू जवान, उसकी शादी हो जाती है, वो अपनी बीवी को कहती है मेरे लिए ना अच्छा सा खाना बना, मेरे दोस्त आ रहे हैं। बीवी मसरूफियत की वजह से खाना बनाना भूल जाती है, मियाँ आ जाता है, साथ दोस्त होते हैं। बीवी कहती है मैं क्या करूं, खाना तो मैंने बनाया नहीं, इतने इतने मैंने दावे किए थे, मैं तो बड़ी एक्सपर्ट थी फलां की चिकन फ्रेजी की बनाने की, जलफ्रेजी बनाने की, चाइनीज़ खाने की। वो मियाँ से जान के किसी बात पे उलझ पड़ती है, नाराज़ हो जाती है। वो मियाँ भी नाराज होता है, अब बात कैसे करी, वो जाती है, वो खाली हंडिया में ना गंद शंद डाला तो जान के तोड़ देती है सारी पकड़ पकड़ के। लोग खसमन खाओ नहीं खाते थे ना, सही। तो अब इससे ज्यादा आप राना मुबश्शिर साहब से पूछे, मैं इससे ज्यादा और क्या कहूँ। बहुत कुछ कह दिया है आपने, ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। आरिफ भट्टी साहब ने, राना मुबश्शिर साहब, यू वर डूइंग दैट इंटरव्यू, क्वेश्चन आपने किया था कि तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगा कि मैसेज दे रहे हैं या क्या हुआ था? I personally think, let me put it this way, I'll be very careful with my words over here. I think he got carried away. And the question was very simple. Very simple. आप भी करती हैं इंटरव्यूज, इतने बड़े बड़े इंटरव्यूज आपने किए हैं, भट्टी साहब ने किए, हम सब करते हैं। वेरी कैंडिड, वेरी सिंपल क्वेश्चन कि जी क्या इमरान खान साहब असेंबलियाँ तोड़ सकते हैं? उसमें उन्होंने कहा जी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ
किस्सा ये है जनाब कि पहले उन्होंने KPK का किस्सा सुनाया, फिर KPK के जनाब वहाँ पे कैबिनेट के लोगों का किस्सा सुनाया, वो आपके सामने सबने सुना हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि वो असेंबलियाँ तोड़ सकते हैं। अच्छा, वो आवाज़ जो थी जिस वक्त उन्होंने पहली दफ़ा कहा कि असेंबलियाँ तोड़ सकते हैं, तो वो ओवरलैप कर गई मेरी और उनकी आवाज़। मैंने उनको दूसरी दफ़ा क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा यार यू अंडरस्टैंड कि ओवरलैप कर जाए तो वो क्लैरिटी नहीं आती। सो मैंने दूसरी दफ़ा उनसे पूछा, मैंने कहा कि वाकई असेंबलियाँ तोड़ सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं, मुझे इसमें कोई जनाब दो राय नहीं है, इसमें वो असेंबलियाँ तोड़ सकते हैं और वो अपना टेन्योर जो है वो कर्टेल करके, चाहे 1.5 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 6 महीने हो, जो भी चाहे वो इमरान खान साहब वो करके तोड़ सकते हैं। So for the third time I asked him also कि Asad Umar to be 100% sure. Yeah, I wanted to be sure myself also कि what is he saying. So he said कि नहीं जी बिल्कुल तोड़ सकते हैं, knowing इमरान खान वो तोड़ सकते हैं। So उसमें मैं क्या कर सकता हूँ जी? मैं तो अपनी राय नहीं दे सकता ना। He is such a senior person. I did put him a simple question और उसमें उन्होंने कहा अब वो किसी को पैगाम दिखाया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ऐसा नहीं है कि वो मैसेज सोच कर आए थे कि मैंने ये देना है या कहीं हलकों में पहुंचाना है, ऐसा नहीं था, एक सवाल का उन्होंने जवाब दिया। देखिए जी, अगर उन्होंने मैसेज पहुंचाना भी है तो वो पहुंच गया है, तो वो किसी अच्छे सेंस में नहीं पहुंचा होगा, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पहुंचाने की भी कोशिश की है उन्होंने किसी को मैसेज, तो वो अच्छे सेंस में नहीं पहुंचा होगा। क्योंकि अगर आप एक पेज पे हैं, जो कहते हैं आप कि हम एक पेज पे हैं, और आप एक पेज पे हैं, आपको हर किस्म की जनाब कोई आपको देखे ना, पिछली गवर्नमेंट जितनी भी आई हैं उनकी एनर्जीज वेस्ट होती थी इस चक्कर में कि पिंडी वालों को काउंटर करने में। चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे कोई भी हो, उनकी एनर्जीज वेस्ट होती थी। चाहे वो बाहर जाते थे तो वहां पे भी जाके कहते थे जी मुझे काम नहीं करने देते पिंडी वाले, ठीक है। एनर्जीज वेस्ट होती थी। आपकी तो एनर्जीज वेस्ट नहीं हो रही इस चक्कर में, आपको तो सपोर्ट मिल रही है। मतलब आपको जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए होती है, बजाय इसके कि आपका टाइम वेस्ट हो उन चक्करों में कि जनाब वहां पे आप सींग फंसा के पिंडी वालों के साथ बैठ जाइए, पिंडी वाले आपके साथ सींग फंसा के बैठ जाए, वो तो है ही नहीं, यहाँ पे स्टोरी नहीं है। आपको तो हर तरीके से हेल्प आउट किया जाता है। आप देख लें, कोविड है, कोविड में पीछे खड़े, कोई सफाइयां करानी होती है कराची के, फिर भी आपके पीछे खड़े होते। कोई चीज हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपके पीछे फौज खड़ी हो जाती है। भी बुला रही है उनको, अब तो कराची इलेक्शन में PMLN भी कह रही है कि आप आ जाएं दोबारा इलेक्शन कराने। से कह रही है ना, सीटा कटनियां शुरू हो गए ना PMLN वाले, तो उन्हें भी अब आ गए। सो इत्माद बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो वहीं की वहीं मौजूद है। ब्रिगेडियर हारिस, आपके ख्याल से कि अगर पहले तो आपका ओपिनियन क्या है, क्या आप समझते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी वक्त भी असेंबलीज तोड़ सकते हैं? देखें, इस वक्त तोड़ने की बात है कि ये बिल्कुल अपनी हुकूमत ख़राब करने की बात होगी। ही विल नेवर बी एबल टू कम। आई ऑलवेज थॉट कि इमरान खान ये 1 साल में बजट और 31 दिसंबर तक कोई ऐसा आवाम को रिलीफ देंगे, अपना वोट बैंक इम्प्रूव करेंगे, जो उनकी लोगों का वोट बैंक ख़राब होता है वो ठीक करेंगे, और फिर नेक्स्ट ईयर मिडल में मे बी ही थिंक, बिकॉज ही कैनॉट लेजिस्लेट बिकॉज ऑफ वेरी थिन पॉपुलैरिटी, तो दैट इज़ अ टाइम अगर वो लोगों को डिलीवर करें, अपना वोट बैंक ठीक करें, एंड देन ही गो टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जी मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे पास मेजॉरिटी नहीं है, आई एम ब्लैकमेल बाय अदर कोलिशन पार्टनर्स की वजह से, इसलिए मैं आपको दोबारा गिव मी अ थंब स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी, ताकि मैं आके 2/3 से अपना जो चाहता हूँ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, नैब है, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपने करनी है, वट एवर यू वांट टू डू, देन यू कैन डू इट। आई थिंक दैट इज़ द टाइम यू कैन डू इट। बट एट दिस टाइम जो इलेक्शन का हाल है, ज़मीनी इलेक्शन में जो गवर्नमेंट के होते हुए आप अपने अगर इलेक्शन हार रहे हैं, ज़मीनी इलेक्शन बाय इलेक्शन, तो दैन इज़ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन। सो आई डोंट थिंक ही शुड बी वेरी वाइज एनफ कि इस वक्त जो मुबश्शिर साहब ने कहा कि अगर पैगाम कहीं दिया भी गया, मैसेजिंग की भी गई है, तो वो कोई अच्छे तरीके से नहीं ली गई होगी। मुख्तलिफ हलकों में क्या रिएक्शन होगा? देखिए, आई पर्सनली फील कि ये ऐसे कहना भी नहीं चाहिए। जितनी सपोर्ट और जितना एक पेज पर, और जिसकी वजह से फ़ौज ने बहुत इस्टेब्लिशमेंट बातें भी सुन ली हैं, नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की, पीपल्स पार्टी की, आई थिंक इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी थी, जो वैसे भी आइनी और कानूनी तौर पर भी सपोर्ट करना पड़ता है। तो इस मौके के ऊपर तो ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। अगर आपने मैसेज देना है तो आप दें PMLN को, पीपल्स पार्टी को, बाकी PDM को, बट नॉट टू द पार्टी पीपल हु आर ऑलरेडी सपोर्टिंग यू, कि आप स्टेबल रहें और मुल्क को अच्छे तरीके चलाएं, इकनॉमिक
डिजास्टर से निकालें, कोविड से निकालें, और फिर इकोनॉमिक तरक्की करने के बाद आप बिल्कुल इलेक्शन दोबारा कराएं और मेजॉरिटीज आएँ, ताकि आप अपना जो चाहते हैं वो अपना काम पूरा कर सकें। वक्त हुआ एक ब्रेक का एंड वी विल बी राइट बैक एंड वेलकम बैक। भट्टी साहब, अगर एक तो क्या आपको लगता है कि मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है? एक दफ़ा पहले भी खान साहब ने कहा था कि हम जा सकते हैं मिड टर्म इलेक्शन की तरफ, और अगर हो ही जाए फ़र्ज़ करें किसी भी वजह से, तो क्या नतीजा निकलेगा नए इलेक्शन का? अच्छा फरीहा, मेरी अपनी राय है कि वो असम्बली कहा है तोड़ेंगे नहीं। उन्हें कौन सा मजबूर किया गया हुकूमत बनाने के लिए? मोहतरम इमरान खान साहब ने, जिन्हें डाकू कहते थे, काफ लीग को साथ बुलाया, जिन्हें पीपल्स पार्टी MQM के बारे में केस करने गए थे उन्हें साथ मिलाया, JDA को साथ बनाया, बाप को साथ मिलाया। तो अगर बहुत ज़्यादा असूली मौक़िफ़ थे तो इनको साथ बनाते ही ना, उसी वक्त कह देते कि मुझे हुकूमत नहीं करनी। इसकी वजूहात कुछ और है जो इन्होंने ये बयान दिया है। मैं नहायत अदब एहतराम से, PDM तो ठुस करके पुराने गधे की तरह साइड पे चले गई है, उसमें तो दमखम रहा ही नहीं। इसके पसे पर्दा कुछ और हकायक है जो इन्होंने असम्बली तोड़ने का कहा है। मैं आपको आज भी यकीन से कह रहा हूँ, PDM से उन्हें ना कोई ख़तरा था ना ख़तरा है, उन्हें अपने आप से ख़तरा है। इन हालात में अगर इन केस ये तोड़ेंगे, अगर असम्बलियाँ जल्दी कराने हुई 2023 सितंबर से पहले, क्योंकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज चाहते हैं 2023 सितंबर तक चले, क्योंकि वो दोनों नाअहल हैं। आज असम्बली तोड़ते हैं और नवाज शरीफ और मरियम नवाज इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 2023 में या 22 में एक बहुत बड़ी अहम तब्दीली होनी है, और उनकी उनसे बात भी हो गई है कि वो आपके सारे काम क्लियर कर देंगे। इमरान खान उससे 2-4 महीने पहले तोड़ सकते हैं, फिलहाल नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल में इमरान नून लीग का वोट बैंक बढ़ा या नहीं बढ़ा, जो इमरान खान साहब ने खुद वादे किए थे वो पूरे ना करने की वजह से, बैड गवर्नर और करप्शन की रवानी की वजह से PTI का वोट बैंक कम हुआ है। अब इमरान खान साहब की सिचुएशन से हट के मैं एक वाक़या सुना देता हूँ। राना मुबशर साहब जैसा आदमी किसी गांव में बैठा होता है, मेरे जैसा फजूल आदमी जाता है, राना साहब को 4-5 लोग दबा रहे होते हैं पूरे गांव में। उधर एक दबा रहा है, बाजू एक टांग दबा रहा है। मैं जाके मैं कहता हूँ, राणा साहब क्या हाल है? ओ अल्लाह का फजल, पूरे दा पूरा कमाद अपना, मैं मुल्क दा प्राइम मिनिस्टर हूँ, सॉरी कि मैं गांव का चौधरी, ये पूरे का पूरा हद नजर कमाद अपना है, पूरी मौजे है, राशन है, गायें भैंसे सब मेरी हैं। और मेरे जैसा आदमी उठते हुए कहता, राणा साहब एक गन्ना तो दे दो। कहता नहीं यार ठहर जा, मैं बड़े चोई साहब को पूछ ला। वो कहता जा मेरा 2 घंटे जाया कि तू पूरे दा पूरा कमाल तेरा सी, सानू गन्ना देने दे बारी बड़े चोई साहब को पूछना है। अब इससे ज्यादा और क्या कहूँ, ये असम्बली उस वक्त तोड़ेंगे। आपको बहुत मिसालें याद आ रही हैं आज भट्टी साहब, बहुत मिसालें आपको याद आ रही हैं। मैं पेंडू आदमी हूँ ना, देखे मैं एक रिपोर्टर हूँ ना, मैं रिपोर्टरिंग से निकलता नहीं। मैं गुजारिश है उस वक्त असम्बली तोड़ेंगे जब उन्हें यकीन हो जाएगा अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक की एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर लिया, क्योंकि उसके बाद ये जमा हो गई तो तोड़ नहीं सकेंगे। अदरवाइज कह के इन्होंने खासी चीज़ें बना ली हैं, वरना असम्बली मैंने गुजारिश की है उसकी धमकी वो काम आ गई। जब इन्हें एतमाद का वोट मिला, तमाम अरकान असम्बली की लोकेशन पता करे, उनकी फुटेज पता करे, आपको पता चल जाएगा एतमाद का वोट कैसे मिला उनको। इससे बड़ी और खुल के क्या बातें करूं, आप दोनों इस्लामाबाद में हैं, आपकी PM से भी रसाई होगी। मैं फ़कीर आदमी हूं, अल्लाह के सुपुर्द दुरूद शरीफ के सहारे जीता हूं, मुझे तो अंदर करा देंगे। नहीं, आप भी होते हैं इस्लामाबाद में अहम तरीन जगहों पे भट्टी साहब, अहम तरीन जगहों पे पूरे पाकिस्तान में। बट आपने रिपीट क्यों किया? बट जस्ट ऑन अ लाइटर नोट मुझे भी एक किस्सा याद आ गया। बट एक और स्टेटमेंट हम आप दिखाते हैं आपको मरीम नवाज की। बड़ी बहस हुई, लेट्स वॉच मरीम नवाज। नवाज ने ये कहा कि वो चाहती हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। जितनी असद उमर साहब की स्टेटमेंट ने तहलका मचाया, इतना मरीम नवाज की स्टेटमेंट ने। खासतौर पे पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम पैनिक कर गए हैं कि ये क्या कह रही हैं। क्यों कहा मरीम नवाज ने ये? देखिए, मरियम नवाज जो है, मेरे नहीं ख्याल कि इस वक्त उनके इंटरनल इश्यूज जो है ना मुस्लिम लीग नून के अंदर के अंदरूनी जो हालात हैं वो बड़े आई वुड से कि इतने अच्छे नहीं हैं। और वो शहबाज शरीफ साहब को बड़े जनाब अच्छे तरीके से बड़ी स्माइल्स दे के उनको जनाब ग्रीट किया जाता है। हमजा को बड़ा जनाब उसको जनाब गले लगा के किया जाता है ट्रीट। लेकिन ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, शहबाज शरीफ साहब के बच्चे और नवाज शरीफ साहब के बच्चे जो है दे आर पोल्स अपार्ट।
और उनके कोई ख्यालात मिलते नहीं है। बेशक जो मर्जी डैमेज कंट्रोल आपस में ये करते रहे, लेकिन उनके ख्यालात बिल्कुल नहीं मिलते हैं। हाँ, बड़े भाई हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने जो कहना है शहबाज शरीफ साहब ने मान लेना, विद अ हैवी हार्ट भी मानना पड़े तो मानेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बच्चों के ताल्लुकात हैं, बच्चों के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक नहीं है। हमजा शहबाज शरीफ जनाब, उसने हीट फेस की यहाँ पे, ठीक है। जब मुशर्रफ साहब आए तो एक हमजा शहबाज शरीफ था, पूरे लाहौर में अकेला फिरता था, सारी फैमिली शरीफ फैमिली बाहर चली गई थी, केसेस वो भुगतता था, एक बंदा उसके साथ होता था, फुटपाथों में बैठ के, होटलों पे बैठ के वो खाने खाता था, तारीखें भुगतता था, और उसको कमिटमेंट दी गई थी हमजा शहबाज शरीफ को कि जनाब जब हम पावर में आए तो हम तुम्हारी प्रॉपर टेक केयर करेंगे, मुझे भट्टी साहब इसमें बेल आउट करेंगे। वो उसको कोई प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया हमजा शहबाज को। सो वो भी एक चीज़ है जो सामने आती रहती है, अब मुख्तलिफ औकात में उभरती रहती है। सो उसमें जो मर्जी कहते रहे कि नहीं जी हम दोनों, हम सारे कजन्स हैं, भाई हैं, ऐसे हैं वैसे, पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय इट। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि वोट बैंक जो है वो जनाब नवाज शरीफ साहब का है, वो शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। लेकिन वोट बैंक नवाज शरीफ साहब का ठीक है, तो सूट करता है उनको कि अभी ये टर्म पूरी करें। करता है क्योंकि देखें ना इस वक्त तो बाहर आए हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब जो है वो बड़े अच्छे, वो जो कहते थे शहबाज शरीफ साहब वो नहीं माना गया। जो मौकफ लेके बीबी चली, मरियम बीबी जो लेके मौकफ चली, वो सबने देख लिया वो कैसे नोज डाउन गया। ठीक है, उनके इसमें भट्टी साहब भी ऐड करना चाह रहे हैं। भट्टी साहब, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि एक और तासुर ये भी है कि बड़ी कोशिश करने के बावजूद, ठीक है इख्तलाफात होंगे लेकिन ओवरऑल इकट्ठे ही हैं सारे नून लीग में। देखिए, मैं राना मुबशर साहब को 1000% एग्री करता हूँ और चैलेंज करता हूँ। मरियम नवाज साहबा और हमजा एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। मैं उस खानदान को बहुत पुराना जानता हूँ, एक गुफ्तगू भी नहीं है। मियाँ शरीफ साहब अल्लाह जन्नत नसीब कर रहे करोड़ को, इनके वालिद ने एक जिंदगी में फैसला किया था, उस वक्त से इख्तलाफात चल रहे हैं। इतना यकीन है मरियम और हमजा एक कमरे में बैठ नहीं सकते 10 मिनट, 10 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज। मुझे जब से हमजा साहब बाहर आए हैं और शहबाज शरीफ हैं, जो मरियम का नैरेटिव है उनके मुंह से एक बयान दिखा दे, एक सुना दे, एक बयान सिर्फ। वो कहते हैं, हमजा कहते हैं कि जब पहले भी ये गए मुसीबतें मैं करता रहा, 2008 से लेके 18 तक जब तक पंजाब में हुकूमत रही, अमलन हमजा शहबाज चलाते रहे, लोगों से भी मिलते रहे MPM। मरियम साहबा ने उनको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया, दीवार से लगा दिया। और जब हमजा शहबाज की जमानत अंटरम थी, मरियम फोन करती थी कि हमजा गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, ये बात मैं चैलेंज करता हूँ। इन खानदान में नवाज शरीफ और शहबाज साहब, नवाज शहबाज अपनी बेपनाह भाई का मानते हैं नवाज शरीफ। उनकी जिंदगी में मरियम को नवाज शरीफ बनाने लगे थे पार्टी के सदर, तो इस वक्त इनकी वालदा शमीम बेगम अल्लाह बख्शे हयात थी। हाँ, शहबाज शरीफ फर्स्ट टाइम जिंदगी में गए, घुटनों को हाथ रखा, का माँ जी भाजी को मेरी जिंदगी चाहे फैसला ना करन, मैं बड़ी मेहनत की, मैं कभी उन्होंने गल नहीं टाली। मेरे पास क्या रह जाएगा अगर मेरी जिंदगी में ये मरियम को पार्टी का सदर बना देंगे। हकायक कितने तलख और खौफसदा है, बयानात यही देंगे कि हम एक है, लेकिन हमजा, सलमान, हुसैन, हसन और मरियम एक दूसरे से 1001 डिग्री अलग अलग जाते हैं। इवन के अलीम खां और एजाज सादक का इलेक्शन हुआ, हाँ, तो हुसैन नवाज का बचपन का एक ही दोस्त है, खाला का मोहसिन लतीफ़। हुसैन नवाज और मरियम ने इल्ज़ाम लगाया कि जान के हमजा ने मोहसिन को हरवाया है। तो यार, इनमें इख्तलाफात इतने अलग है कि मैं बयान नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें मैंने खुद सुनी हुई हैं, लिहाजा वो ईमानत है, मैं नहीं बोलूँगा। ये बात सच है कि यहाँ इन्हें पता है एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए तो दोनों का सियासत खत्म हो जाएगी। इस वजह से बाहालत मजबूरी मादी सोतन धीरी सहेली मजबूरन चल रहे हैं। राइट। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है PMLN में अंदरूनी इख्तलाफात ज़रूर होंगे, ओवरऑल अभी भी वो तासुर यही है कि इकट्ठे हैं, लेकिन फ्यूचर लीडरशिप किसकी लगती है आपको? देखें, बात यह है कि बड़ी क्लियर सी बात है कि इस वक्त शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दे आर ऑन डिफरेंट एक्सिस, और वो खामोश हुए हैं मरियम नवाज़ की वजह से। अदरवाइज ही द पार्टी प्रेसिडेंट, शी द वाइस प्रेसिडेंट।
शहबाज शरीफ कभी भी आप देखें क्या लीड मरीम नवाज करना चाहेंगी जलसों में जो बोलती हैं, शहबाज शरीफ साहब कहाँ पर हैं? ही इज़ नॉट विजिबल। ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप इन पंजाब, राना सनाउल्लाह एंड ग्रुप, दे आर ऑल विद हिम। एक इसको ये देखना चाहिए सिर्फ वो इसलिए कि पार्टी कमज़ोर ना हो जाए जिसकी वजह से वो अभी खामोश बैठे हुए हैं, बट किसी ना किसी दिन ये लावा फटेगा, आप देखेंगे। और या तो PMLN जो है ये 2 ग्रुप्स में चली जाएगी, या मरीम नवाज विल हैव टू सबमिट टू शहबाज शरीफ को, ताकि ये पार्टी बच जाए। एक तो ये ऑप्शन है। सेकंड देखें, दे डोंट वांट के इलेक्शन हो। अगर इलेक्शन वो गवर्नमेंट को तोड़ना चाह रहे थे तो ये PDM में मरीम नवाज ने ये क्यों कंडीशन रखी कि पीपल्स पार्टी रिज़ाइन करे? दे वांटेड कि कोई एक्सक्यूज़ हो जिसकी वजह से ये जो PDM की लॉन्ग मार्च है ये कैंसिल हो जाए। नंबर 2, पीपल्स पार्टी नेवर वांट कि फेडरल में गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए। बिलावल भुट्टो वांट्स 2 साल 2.5 साल और पंजाब में वर्क करने के लिए, अपनी पार्टी को रीस्टैब्लिश करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए, जेलों को इकट्ठा करने के लिए, ताकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वहाँ पर 30-35 सीटें वो निकालें। सिंध उनके पास है, वो वहाँ बलूचिस्तान में भी एक्सेस रखते हैं, KPK में भी एक्सेस कर लेंगे, और यू नेवर नो किसी स्टेज के ऊपर अगले ग्रुप में PTI के साथ ये इनका कहीं बात बन जाए। इसलिए ही नीड्स टू ईयर टू एस्टैब्लिश एंड देन गो फॉर इलेक्शन। वक्त हुआ एक ब्रेक का एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। राना साहब, अभी पीपल्स पार्टी की हमने बात की, मरीम नवाज ने ट्वीट की कि नया सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, और फिर वो बात को बढ़ाया नहीं, लेकिन ये तासुर मौजूद है PMLN के अंदर और जगहों पे। लेकिन अभी जो खुशाब का रिजल्ट आया है, या पंजाब में कोई प्रेजेंस लगती तो नहीं है पीपल्स पार्टी की, आपको क्या लगता है कि कोई उम्मीद है पीपल्स पार्टी पंजाब में रिवाइव कर सकेगी अंटिल द नेक्स्ट इलेक्शन? देखें, बिल्कुल ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, इशू ये है कि जो इलेक्शंस होंगे ना, अगर होंगे तो अगर जोर दे रहा हूँ, यस बिल्कुल, या मिड टर्म की बात करें, जनरल की बात करें, मैं जनरल की भी बात, तो काफी खतरनाक बात आपने कर दी है। मैं बहुत खतरनाक बात कर रहा हूँ और बड़े विद अ वेरी हैवी हार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर को कोर्ट्स में कर रहा हूँ। रीजन बीइंग, क्यों रीजंस क्या है उसके? रीजंस ये है कि यहाँ पे एक इशू बन गया है। बाय इलेक्शंस को आप एक ट्रेलर के तौर पे देखें, ट्रेलर है। जो हार जाता है वो कहता है नहीं जी मैं मानता ही नहीं हूँ, ठीक है। जो जीत जाता है कहता है ठीक है, चाहे वो नून हो, चाहे PTI हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, मैं किसी एक का नाम नहीं लेगा। जो हारता है वो वहां पे इशू खड़ा कर देता है, ठीक है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ कोई नहीं जा रहा, ठीक है। वो कहते हैं ऑपोजिशन वाले नहीं जी वो गड़बड़ है, मशीन गड़बड़ है, मशीन ऐसे, वो कहते हैं मशीन को RTS की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, वो RTS तो वो दूसरा सिस्टम था ना, दिस इज सेपरेट सिस्टम। बट देन अगेन कोई ना कोई रीजन ढूंढना होता है कि उसके अंदर कोई मीना मेखा कड़ियां जाओ, जिसमें हमारे ब्यूरो हेड बताए थे कि हर एक के अलग अलग वोट्स भी बने हुए हैं, 1000 की जगह 2000, 2000 की जगह, तो सबको ये भी मसला है कि इलेक्टोरल वोटिंग से मसला हो जाएगा सबको। लेकिन इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एनीवेज वो खुद करें पार्लियामेंटेरियंस, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ अगर आप नहीं जाएंगे, आप यहाँ पे इशू बना हुआ है बाय इलेक्शंस। जनरल इलेक्शन में कैसे जाएंगे आप? जनरल इलेक्शन में तो यहाँ पे केओस हो जाएगा, यहाँ पे तो कोई किसी की बात ही नहीं मानेगा, और हो सकता है फौज भी ना आए उसके बाद जो और क्या हो सकता है, ये सब बता रहे हैं क्या हो सकता है, फौज भी इलेक्शन में ना आए दिस टाइम। एलिगेशन लगाते हैं, काउंटर एलिगेशन, फौज में से जी आप अपने खुद इलेक्शन, वो भी इनकार कर देंगे कि हम नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, ठीक है, वो भी नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। नाउ द इशू इज कि अगर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी नहीं कराना चाहते, जनरल इलेक्शंस भी कराना चाहते हैं आप, और उसके बाद जब जनरल इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो इधर तो मानना ही किसी ने नहीं है। जब नहीं मानेंगे तो वो सिचुएशन कहाँ लीड करेगी? राइट। सो ये ना हो कि ये सारा जो मतलब कि जो इतना मतलब कि हमें भी पता है, आपको भी पता है, भट्टी साहब को पता है, ब्रिगेडियर साहब को पता है कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ही इज वेरी डेमोक्रेटिक, ही इज फॉर डेमोक्रेसी। ये प्राइम मिनिस्टर को भी पता है ये बात, ही इज फॉर डेमोक्रेसी। प्राइम मिनिस्टर सेज कि वी आर वेरी फॉर्चूनेट कि ऐसे सबको पता है। लेकिन आप देखें कि वहां पे अगर केओस बन जाए, यहाँ पे केओस हो जाए यहाँ पे, तो किस तरफ जाएगी सिचुएशन? सब मजबूरी में आप कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन तो आगे कुछ नहीं कहता, आगे तो मेरे भी पर जलते हैं, भट्टी साहब के भी जलते हैं, ब्रिगेडियर साहब मेरे भी जल रहे हैं, लेकिन भट्टी साहब क्या अवाम के वसी तर मफाद में इलेक्शन ना होने का खतरा भी मौजूद है? देखें, गुजारिश ये है कि जिस मुल्क में कराची का एक इलेक्शन हुआ जिसे एक सूबाई हुकूमत ने जीत लिया, जिनके खिलाफ धांधली हुई, जो बहन भाई बने थे, जो बेमोहतरमा मरीम नवाज ने भट्टो की कब्र पे जाके माफ़ी मांगी, उन्होंने उसका इलेक्शन नहीं माना, और आज
खुद उन्होंने सिलेक्शन कमीशन, और माफी चाहता हूँ सिलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन जिसका नाम है, तो वो उसने आज उसकी नून लीग ने भी बाइकआउट कर दिया, वो काउंटिंग जारी रखे है। आप एक हलके का इलेक्शन नहीं मान रहे, जो आपने पीडीएम बनाई, जीने मरने की कस्में खाई, तो यार पूरे मुल्क में इलेक्शन हो सकता हो, कैन इट पॉसिबल? ये तो इन्होंने लोगों के नफरतों के पहाड़ इतने खड़े कर दिए हैं कि हर हल्के में 10-10 लोग मर जाएंगे। ये नून लीग जो स्टैब्लिशमेंट 3 साल बुरा भला कहती रही, इतनी तजलील करती रही, तो अब औकात इनकी देखें कि मुफ्ती इस्माइल साल कहता है कि एक जमहूरी हुकूमत जो 13 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी, ये ना बैलेट बॉक्स इनके पास ना रहने दे, ये ना फौज के हवाले करे। और यार तुम अपनी शक्ल तो देखो, अपने कोलो फेल के तजाद तो देखो, ये मुल्क में खाना जंगी करा देंगे, क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म इन्होंने लानी नहीं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने में एक हलके में कमो बेशतर 20,000 वोट बनाया है, पोलिंग लिस्ट ले है, मैं आपको साबित करूंगा। और ये रिफॉर्म नहीं चाहेंगे, ये इनकी मौत है, डेथ सेल है इनका, डेथ सेल है इनका। अगर कंप्यूटर में कंप्यूटराइज आईडी कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आपके थंब इम्प्रेशर पे 7.5 करोड़ सिमें जारी हो सकती है, तो ये क्यों नहीं हो सकता भाई? हुकूमत की ना मान लो, अपना आईटी एक्सपर्ट बैठा लो, आईनी महरीन बना लो, इलेक्शन रिफॉर्म लाओ, इस्लाहत ले आओ। लेकिन वो बहुत है कि जो कहते हैं ना हमारे भाई हल्के हैं, वहाँ 20,000 वोट तो ये घर में जेब से पहन के डाल के निकलते हैं। सो ये सब एक बंदा 6-6 वोट डालता है। ठीक, सो ये तो इस मुल्क में एक हल्का का इलेक्शन ही अफूल हो रहा। लेकिन क्या दो बंदे मार कुछ दिए। और हो सकता है? फिर अगर इलेक्शन ना हो तो फिर क्या होगा? देखिए, ये जो कुछ और हो सकता है ना, जब वो चाहते हैं ना वो कुछ और कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो होना चाहिए वो अक्सर नहीं होता, जो नहीं होना चाहिए वो कर गुजरते हैं। राइट। जो मरियम ने 2023 का कहा है ना, किसी वजह से कहा, उन्हें किसी अहम तरीन शख्सियत जिसने और अहम बन जाना है, उसने यकीन दिलाया, और ये अहम हल्कों को भी पता चल गया है कि उधर दिया लेना तो उथे मिली दिया ने। ये अब राना मुबशर सब डिटेल बता सकते हैं, मेरे पर जलते हैं। राइट। बिगिरे साहब, अगर आप बता दें, ये एक तासुर है और बहुत सारी आप उसमें डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं कि PMLN की शायद मामलात अब उतने तल्ख नहीं रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ जितने के माजी में थे। ये तासुर सही है? नहीं, मेरे ख्याल में देखें ऐसी बात नहीं है। आर्मी वांट्स के यहाँ पीसफुल हालात हों, स्टेबिलिटी हो। जो केसेस नए में चल रहे हैं, ज़ुबैर साहब ने अगर आपको याद भी हो तो जब मुलाकात की थी यही बात की थी, आर्मी चीफ ने यही कहा था कि दैट वी कांट हेल्प। वो फेडरल गवर्नमेंट और उसके बाद नैब का ताल्लुक है, इसमें वी कांट हेल्प इट। द ओनली थिंग इसमें मैं ये कहता हूँ, इमरान खान अभी भी रिट्रीव कर सकते हैं अगर 1-2 काम करें। नंबर 2, जिस नारे पर आए थे कि मैंने करप्ट